सती जी अपने मायके पहुंचती हैं जहाँ यज्ञ हो रहा है, तो उनकी बहनें मुस्कुराती हुई मिलती हैं, आओ सती आओ, बड़ा अच्छा किया तुमने। पिताजी ने नहीं बुलाया कोई बात नहीं, लेकिन तुम आ गई, कम से कम भेंट हो गया, आ गई मुलाकात तो हो गया। सती जी को मालूम चल गया कि पिता ने हमको बुलाया नहीं, भूल नहीं हुई है, पिता ने बुलाया नहीं है। सती अपने माँ के कमरे की तरफ गई। सती जी माँ से मिलने गई और माता प्रसूति अपने कमरे में बैठकर रो रही हैं। हमारी समस्त बेटियां आई, सभी दामाद आए, लेकिन हमारी छोटी बेटी सती नहीं आई। बोले बाबा नहीं आए, बैठ करके अपनी छोटी बेटी के लिए रो रही हैं। तब तक सती को आते हुए देखा तो माता प्रसूति दौड़ करके सती को अपने हृदय से लगा लिया। माता का हृदय, माँ का हृदय अपने बच्चे के लिए कितना कोमल होता है। एक भोजपुरी कविता है, माँ का दिल, कि माँ के दूध मन जैसन कवनो मिठाई ना मिले, माँ के दूध मन जैसन कवनो मिठाई ना मिले। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिले, सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिले, सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिले। माई के दूधवा के जैसने, ओ माई के दूधवा के जैसन मलाई ना मिले, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। आपने कभी ब्रह्मा को देखा है? नहीं देखा। आपने कभी विष्णु को देखा है? नहीं देखा। आपने कभी शिव को देखा है? नहीं देखा। हमने देखा है। एक माँ जो होती है वो ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है और शिव भी है। ब्रह्मा के रूप में ब्रह्मा का क्या काम है? ब्रह्मा जन्म देता है तो माँ भी जन्म देती है। विष्णु पालन करते हैं तो माँ भी पालन करती है, और शिव संहार करते हैं तो माँ भी गलती पड़ने पर एकाध चपत लगा देती है। तो माँ जो होती है तो ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों के रूप में है। जिसे देखो वही सजा देता है, जिसे देखो वही सजा देता है, दोस्त बन करके दगा देता है। एक माँ का दिल है, एक माँ का दिल है दोस्तों, वरना यहाँ मुफ्त में कौन दुआ देता है। एक माँ का दिल ऐसा होता है जो अपने बच्चे के लिए बहुत परेशान होती है। ऐसन दुनिया में के होई, ऐसन दुनिया में के होई, लेके पेट में बोझा ढोई, लेके पेट में बोझा ढोई। दुखवा हंसी हंस के सही जाई, दुखवा हंसी हंस के सही जाई। मन में तनिको ना घबराई, मन में तनिको ना घबराई। ऐसन करे वाला दुनिया में हो, ऐसन मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले।
सोचा यज्ञ में हम थोड़ा यज्ञ का दर्शन करें। यज्ञ मंडप में जब सती पहुंची तो जो बड़े बड़े देवता सती को देखकर उठकर खड़े हो जाते थे, चरणों में साष्टांग प्रणाम करते थे। आज वही देवता सती को देखकर मुख छुपा लेते हैं। कोई सती की तरफ देखा नहीं, किसी ने सती को प्रणाम नहीं किया, क्योंकि दक्ष का आदेश था अगर सती आवे अथवा शिव आवे कोई सत्कार मत करना, कोई उठकर खड़े मत होना। राजा का आदेश कौन विरुद्ध में जाए। सभी अपने जगह पर बैठे रहे। सती देवी जग के अंदर गई, वहां उन्होंने देखा सभी देवताओं का हिस्सा लगा है, लेकिन शिव जी का कहीं भी भाग नहीं लगा, शिव जी का कहीं भी हिस्सा नहीं लगा। सती जी तो बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा दुख हुआ। मेरे भोले बाबा ने मुझको बार बार रोका, बार बार समझाया, लेकिन मैंने उनका कहा नहीं माना। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैंने बहुत गलत किया जो मैं अपने पिता के घर चली आई। सती जी ने अपने पिता दक्ष की तरफ देखा तो दक्ष क्रोध में बैठा हुआ था। सती ने दक्ष को बहुत ललकारा, अरे दक्ष तू मेरा पिता है, तूने मुझे जन्म दिया है, मेरा शरीर तुम्हारे शरीर से ही बना हुआ है, लेकिन मेरे शरीर में तुम्हारा गंदा खून प्रवाहित है। तुमने मेरा अपमान किया, शिव जी का अपमान किया, जो दुनिया का कल्याण करने वाले हैं, किसी से विरोध नहीं रखते हैं, सबका कल्याण करते हैं। शिव नाम लेने से सारा कष्ट छूट जाता है, ऐसे शिव से तुमने इतना बड़ा विरोध किया, शिव को नहीं बुलाया। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारे शरीर से संबंध रहने के नाते मेरा शरीर भी अब पवित्र है। मैं यहाँ से वापस जब जाऊंगी और भोले बाबा कहेंगे आओ दक्ष कुमारी, तो मैं किस मुख से उनके सामने खड़ी होंगी, कैसे जवाब दूंगी। इसलिए तुम्हारे शरीर से उत्पन्न इस शरीर को मैं धारण नहीं करूंगी। सती जी वहीं यज्ञ मंडप में बैठ गए, जोगाग्नि का ध्यान किया और जोगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया। अस कई जोग जगी में तनुजारा, अस कई जोग जगी में तनुजारा, हो सकल मत हाहाकारा, हो सकल मत हाहाकारा। अस कई जोग जगी में तनुजारा, अस कई जोग जगी में तनुजारा, हो सकल मत हाहाकारा, हो सकल मत हाहाकारा, हो सकल मत हाहाकारा। सभी लोग हाय हाय करने लगे। शिव के जो गढ़ थे देख नहीं सके, यज्ञ को विध्वंस करने लगे, तो भृगु आदि जो ऋषि थे सब में अभिमंत्रित जल का छींटा मार करके शिव के गणों को वहां से भगा दिया। सब भागते भागते शिव जी के पास गए। इधर नारद जी ने दौड़ लगाई, नारद जी भागे भागे गए, शिव जी से सती का सारा वृत्तांत सुनाया। और जब शिव जी को मालूम हुआ कि सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राणों को छोड़ दिया, जोगाग्नि से शरीर को भस्म कर दिया, शिव जी क्रोधित हो गए। खड़े होकर के शिव जी ने अपने शरीर से शीश से एक जटा उखाड़ कर पटकी तो वीरभद्र प्रकट हो गए। करालम महाकाल कालम कृपालम विकराल रूप में प्रकट हुई और वीरभद्र ने कहा प्रभु क्या आज्ञा है। शिव ने कहा जाओ दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो और दक्ष को समाप्त कर दो। वीरभद्र पूरी सेना के साथ में आए और दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया और दक्ष के सिर को काट करके उसी यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। सब देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या बात है देवताओं। देवताओं ने कहा हम सब गए थे दक्ष के यज्ञ में, वहां भोजन तो मिला ही नहीं, पिटाई ऊपर से हुई। ब्रह्मा जी ने कहा दक्ष के यज्ञ में? बोले हाँ। भृगु महाराज आगे आए, बोले पितामह ये देखो मेरा पूरा दाढ़ी बाल
उखाड़ लिया वीरभद्र ने। अब बिना दाढ़ी के मैं कैसे रह सकता हूँ? ब्रह्मा जी हंसने लगे, बोले एक बात बताओ, जिस यज्ञ में मैं नहीं गया, जिस यज्ञ में भगवान नारायण नहीं गए, जिस यज्ञ में शिव नहीं गए, उस यज्ञ में तुम लोग क्यों गए? देवताओं ने कहा पितामह अब की खाई खाई आगे खाई राम दुआई, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, अब की बार समझ। भूखा ऋषि आए दौड़े हुए, बोले पितामह देखो पूरी दंतावली निकाल दी, 32 दांत तोड़ दिया, कैसे भोजन करेंगे? सब अपना अपना हाल पितामह से कहे। ब्रह्मा जी सबको साथ में लेकर शिव जी के पास आए। शिव जी ने पिता होने के नाते पितामह का आदर किया, आसन देकर बैठाया। पितामह ने कहा शिव जी देखो ये देवता बहुत परेशान है, सब बेचारे रो रहे हैं, इनका दुख दूर करो। शिव जी ने कहा इनको क्या तकलीफ है? बुलाया भूखा को। भूखा देवता ने कहा महाराज अब क्या बताऊं, वीरभद्र जी ने ऐसा तमाचा मारा 32 दांत बाहर निकल गए, भोजन कैसे करेंगे? शिव जी ने कहा काम करो, सत्तू घोर घोर कर पियो, दांत रख कर क्या करोगे? भृगु महाराज ने कहा एकदम दाढ़ी खत्म, अब बिना दाढ़ी के समाज में कैसे मुंह दिखाएंगे? कहे ठीक है कोई बात नहीं, पूरी दाढ़ी नहीं मिलेगी, थोड़ी सी दाढ़ी यहाँ पर दे रहे हैं, उसी से काम चलाओ। कहे महाराज उसी से काम चल जाएगा। तो वही देख करके अब लोग फ्रेंच कट रखाते हैं इधर, उन्हीं की नकल करके फ्रेंच कट दाढ़ी चल गई। सब देवताओं को शांत किया शिव जी ने। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु शिव जी चलकर उस दक्ष के यज्ञ को भी सफल करो। शिव जी ने कहा हम क्या करेंगे चल करके, हमको हिस्सा मिलने नहीं है, दक्ष ने श्राप दिया है। तो समस्त देवताओं ने कहा कि शिव जी आज से हम लोग वचन देते हैं कि यज्ञ में जो कुछ बचा हुआ भाग रहेगा, यज्ञ करने से जो भी बच जाएगा वो सब आपका होगा। हम सब ऐसा वचन देते हैं। शिव जी ने कहा ठीक है यज्ञ पूरा करावेंगे, लेकिन पहले यज्ञ के जजमान को बुलाओ। कहे जजमान को कैसे बुलाऊं? उनका तो सिर सुहा हो गया, अग्निकुंड में पड़ा हुआ धड़ उधर। शिव जी ने एक बकरे का सिर कटवा करके मंगवाया और दक्ष के धड़ से जोड़ दिया, दक्ष को जीवित किया। दक्ष उठकर बैठ गए, पूरा शरीर अपना है और सिर बकरे का गले पर से ऊपर। तो बकरा कैसा बोलेगा भाई? बकरा जैसा बोलेगा वैसे तो बोलेंगे दक्ष। दक्ष को जब नव जीवन मिला, नया शरीर नया जीवन प्राप्त हुआ, अपनी गलती का एहसास हुआ, तो दक्ष ने शिव जी के चरणों में प्रणाम किया, बार बार स्तुति की, अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना की। बोले बाबा मुझसे बड़ा अपराध हुआ, मुझे क्षमा कर दो। वहां भगवान नारायण प्रकट हो गए। नारायण की सबने स्तुति की और इस प्रकार से दक्ष का यज्ञ संपन्न हुआ। दक्ष ने शिव जी की स्तुति में, अब बकरे का मुख लगा था, तो स्तुति जो करता था बोल नहीं पाता था, उसके मुख से निकलता था बम 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 बम। इसीलिए शिव जी के भक्त शिव जी के मंदिर में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो बम 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 करते हैं। जब बम बम करते हैं तो शिव जी को अपने ससुर जी की याद आ जाती है और शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए सभी लोग जाकर के शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनके ससुर जी की भाषा बोलते हैं। इस प्रकार से सती जी ने मरते समय भगवान से वरदान मांगा था शिव जी से कि सती मरत सन, सती मरत हरि सन वर भागा, 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 जन्म जन्म शिव पर अनुरागा, जन्म जन्म शिव पर अनुरागा। वही सती अगले जन्म में राजा हिमांचल के घर मैना देवी के गर्भ से पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई। नारद जी पहुंचे। नारद जी ने राजा हिमांचल को समझाया कि ये शिव जी की पत्नी है सती, आप
पुत्री के रूप में इन्होंने जन्म लिया है, इनका विवाह शिव जी से करना चाहिए। इसके लिए पार्वती को तपस्या करनी पड़ेगी, शिव को प्रसन्न करना पड़ेगा। तो पार्वती जी ने बहुत दिनों तक शिव जी की तपस्या की। शिव जी ने पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हुए। भगवान राम जी गए शिव जी से, बोले शिव जी बाबा, पार्वती जी आपके लिए इतने दिन से तपस्या कर रही हैं, आप उनको अपना क्यों नहीं लेते हो? शिव जी ने कहा आपका जो आदेश है वो शिरोधार्य होगा। भगवान राम ने कहा शिरोधार्य मत करो, इसको अपने हृदय में धारण करो। सिर पर अगर धारण करोगे तो सिर पर गंगा जी हैं, सब आदेश बह जाएगा, इसलिए इसे हृदय में धारण करो। तो इस प्रकार से भगवान ने शिव जी को ये संदेश दिया। शिव जी ने सप्त ऋषियों को भेजा पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए। सप्त ऋषियों ने आकर पार्वती जी से कहा, पार्वती अरे उस भोले बाबा से विवाह करना चाहती है जो नंग दड़ंग शमशान में रहता है, शरीर पर मुर्दे की राख लगाता है, शरीर में सांप बिच्छू लपेटे रहता है, बाघ अंबर धारण करता है, भांग धतूर खाकर मस्त रहता है। ऐसे से विवाह करने से तुमको क्या सुख मिलेगा? अरे तुम चाहो तुम्हारा विवाह हम भगवान नारायण से करवा दें, उनसे कर लो, क्योंकि भगवान नारायण सुंदर हैं, दयालु हैं, सब प्रकार से तुम्हारे योग्य हैं। लेकिन सती जी ने कहा कि हमको आपकी बात स्वीकार नहीं है, हम जिससे चाहती हैं, जिससे हमको प्रेम है, हम उन्हें शिव जी के साथ ही विवाह करेंगे, नहीं तो मारी रहेंगी। सप्तर्षियों ने जाकर शिव जी को बताया। शिव जी ने सप्तर्षियों के द्वारा राजा हिमांचल को संदेश भेजा और हिमांचल ने तैयारी किया। शिव जी बारात सजा करके राजा हिमांचल के यहाँ गए और शिव जी का पार्वती जी के साथ विवाह संपन्न हुआ। समय सीमा के साथ में शिव जी के विवाह का वर्णन हमने बहुत संक्षिप्त किया। आप लोग समय आने पर कभी शिव जी का विवाह एक दिन पूरा लगेगा वर्णन करने में, एक समय, तो इसलिए इस प्रसंग को हम लोग संक्षेप में सुन करके शिव जी का पार्वती जी के साथ विवाह संपन्न हुआ और आगे की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। शिव जी के बाराती कैसे थे आप हमारे व्यास जी से सुन लीजिए, थोड़ा सा प्रसन्न हो जाइए। कि ऐसन बाराती नहीं देखा अभी तक जिया करे भगाना, ऐसन बारात नहीं देखा अभी तक जिया करे भगाना, अरे हो ये धक्का धक जिया हो ये धक्का धक हो ये धक्का धक जिया हो ये धक्का धक, ऐसन बारात नहीं देखा अभी तक जिया हो ये धक्का धक, ऐसन बारात नहीं देखा अभी तक जिया हो ये धक्का धक। दोनों के एक गुण दोनों में मोहन है, दोनों के एक गुण दोनों के एक गुण दोनों की मोहन है, दोनों के एक गुण दोनों के मोहन है, दोनों के एक नहीं चौर का पाटा जिया ऐसा बारात नहीं देखा, दोनों हाथ जोड़ के ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक जिया हो विवाह का उत्सव मना रहे हैं। दोनों हाथ ऊपर करेंगे सभी लोग। अरे दोनों के एको नहीं तक टका जिया ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक जिया हो
ताली नहीं बजाएंगे मालूम है। रात में भगवान भोलेनाथ छोड़ देंगे। अब भगवान भोलेनाथ के बराती कहाँ रहे? भगवान भोलेनाथ के बराती कौन थे? हाँ कौन थे? हाँ सोचिए फिर मिलेंगे। अब भगवान भोलेनाथ के विवाह में अगर ताली नहीं बजाए तो हाथ ऊपर करेंगे। जिनको इनसे भेंट नहीं करना वो लोग हाथ ऊपर करेंगे। और वहां से कहते हैं क्या? ऐसन बारात नहीं देखा अभी तक दिया करे नकारा। ऐसन बारात नहीं देखा अभी तक दिया हो नकारा। हो यला का धक जिया हो यला का धक हो यला का धक जिया हो यला का धक। ऐसन बारात नहीं देखा अभी तक जिया हो यला का धक। ऐसन बारात ना देखो अभी तक जिया हो यला का धक। हरे रामा प्राण हिमाचल के बारे चले हरे रे हरे। हरे रामा प्राण हिमाचल के बारे चले हैं देखो हरे रे हरे। सिरदल बने निराला सिरदल बने निराला सिरदल बने निराला हो रामा। हरे रामा ब्याह हिमाचल के द्वारे चले हैं देखो हरे रे हरे। हरे रामा ब्याह हिमाचल के द्वारे चले हैं देखो हरे रे हरे। ओ शिव दुल्हा बनी है निराला शिव दुल्हा बनी है निराला। कटे सोहे बाघंबर झाला हो रामा। कि हरे रामा कि हरे रामा कि हरे रामा नंदी के कैले सवारे चले देखो हरे रे हरे। हरे रामा नंदी के कैले सवारे चले हैं देखो हरे रे हरे। होलिए पावन जटा में गंगा होलिए पावन जटा में गंगा। होलिए पावन जटा में गंगा होलिए पावन जटा में गंगा। सरी सोहे ललाटे पे चंदा हो रामा। कि हरे रामा। अब कितने लोग बारात में चलना चाहते हैं? हाथ ऊपर करके बताओ। अच्छा ऐसे जाएंगे बैठे बैठे जाएंगे? जो लोग बारात में जाना चाहते हैं अपने अपने स्थान पर खड़े भी हो जाएंगे नाचते हुए बारात में जाते हैं। कैसे जाते हैं? कैसे जाते हैं बारात में? अच्छा जिनको नींद आता हो खड़े हो जाओ। भगवान का दरबार यहाँ जिसने किया शर्म उसके फूट जाते हैं। हाँ देखिए बाराती अच्छे हैं भाई। एक बार कहने पे जान गए। उड़ाइए तो हाँ भाव से और भाव से गाते हैं क्या? कि हरे रामा गले मंडे वाला समाने देखो हरे रे हरे। कि हरे रामा गले वाला हरे हरे। कि हरे रामा ब्याह ने हिमाचल के द्वारे चले देखो हरे हरे। कि हरे रामा ब्याह ने हिमाचल के द्वारे चले हैं देखो हरे रे हरे। ऐसे नहीं। अच्छा नाचना नहीं आता है ना? नाचना नहीं आता है? बोलो नहीं आता। बोल बोल आता है नहीं आता? आज सीख लीजिए। हाथ ऊपर करिए मैं सिखा दे रहा हूँ। नाचना नहीं है हाथ ऊपर करिए।
नाचना नहीं है, आज देखिए डांस भी होगा, आप लोग नाचेंगे भी। हाथ ऊपर करिए सब लोग। अरे जितने अगर सुंदर हाथ दिया है परमात्मा ने तो, और कैसे नाचेंगे जानते हैं? भगवान के दरबार में नाचना ना आए तो कैसे नाचते हैं? ऐसे। कैसे करेंगे हाथ? कैसे करेंगे? ऊपर करिए सब लोग हाथ। कोई हाथ नीचे नहीं रखेगा। और सोचिए भूत प्रेत के हाथ नहीं रहा, पैर नहीं रहा, वो वाला हाथ ना करो। जिगरे लगे बात कम से कम मुंह तो ऊपर करो। हाथ ऊपर करेंगे, हाथ ऊपर करते हुए क्या? हे हरे रामा प्यार हे माई जय के गाए जय हरे 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 रामा प्यार हे माई जय के गाए लगता है लगता है कि आज सारे ब्रह्मांड की शादी है। किसका शादी है? आज किसका शादी है? उठाइए दोनों हाथ से। अगर नाचना ना आता हो तो केवल इधर उधर डिस्को, उसी को कहते हैं डिस्को। नाचना नहीं है, केवल इधर उधर डिस्को। एक पैर एक बार, एक बार एक पैर एक बार, बारी बारी उठाओ रखो, बस उसी को कहते हैं डिस्को। हाथ ऊपर करेंगे और कहते हैं क्या? आज मेरे आज मेरे आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे नाम की शादी है, आज मेरे नाम की शादी है, नाम की शादी है, मेरे भोले नाम की शादी है, आज शादी है, मेरे भोले नाम की शादी है, आज मेरे आज मेरे आज मेरे नाम की शादी है, आज मेरे नाम की शादी है, लगता है लगता है कि आज सारे ब्रह्मांड की शादी है। कहते हैं हरे हरे पेड़ों की हरी हरी डालियां, और जब ये दो चार माताएं नाचेंगी तो और सब जो लोग खड़ी हैं वो लोग दोनों हाथ उठा करके बजाएंगी तालियां। क्या बजाएंगी? उठाइए दोनों हाथ सब लोग। और जो लोग नाच रहे हैं उनके लिए क्या बजाएंगे? ताली। भाव से गाते हैं क्या? आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, नाथ की शादी है, भोलेनाथ की शादी है, ओ नाथ की शादी है, आज भोलेनाथ 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 की शादी है। जयकारा मैं नहीं लगाएंगे, जयकारा इधर से लगेगा। बोले भूत भावन भोलेनाथ की, सच्चे दरबार की। और बात सब हाथ ऊपर करेंगे, गाते क्या? आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है।
मैया को बेचैनी हो रहा है। यहाँ जो है द्वार पूजा चल रहा है, उधर मैया को बेचैनी हो रहा है। मैया कह रही है क्या, बिना भूले बिना भूले बिना भूले अच्छा नहीं लगता, बिना भूले सावन अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। शिवदानी भलदानी शिवदानी के जीवन अच्छा नहीं लगता, शिवदानी के जीवन अच्छा नहीं लगता। बाबा भोलेनाथ कुर्ता पैजामा नहीं पहन के गए हैं, जोड़ा जामा पहन के नहीं गए हैं, बाघ हमसर लपेटे हुए गए हैं। और यहाँ अंग में मसान विभूति लपेटे गए हैं। क्या ना छतर ना छानी ना कुर्ता ना धोती सर बहेला गंगा पानी, ना कुर्ता ना धोती सर बहेला गंगा पानी। ओ भसा मेरा भवेला हार में बिया हो, भसा मेरा भवेला हार में बिया लेकिन लास्ट पटने में अभी कथा भी होना है, ज्यादा में चाहेंगे तो कथा अटका रह जाएगा। ठीक है, आप लोग हाथ ऊपर करिए और एक बार मनमम बोल रहा है काशी से लोग क्या, अरे मावन बुरना हो रो बाबा, अरे मावन बुरना हो रो बाबा तेरा और एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, बोले बाबा भूतनाथ भोलेनाथ की सच्चे दरबार की। ऐसे थोड़ा तेज लगाओ जयकारा, ऐसा लगे लोग हैं। बोले भूत बाबा भोलेनाथ की सच्चे दरबार की। और बाबा भोलेनाथ डमरू कैसे बजाते हैं, कैसे बजाते हैं? सब लोग हाथ ऊपर करेंगे, सब लोग हाथ ऊपर करिए और भाव से डमरू बजाएंगे। क्या उसको खाली हाथ भी लौटाता नहीं है बाबा। क्या अरे जो भी नजर आती अरे नहीं बोल जाती, जो भी नजर आते अरे नहीं बोल जाते, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई रहा ना बाकी। और जोर से जयकारा लगाएंगे, बोले भूत भावन भोलेनाथ की सच्चे दरबार की। और हाथ ऊपर किए सब लोग हाथ ऊपर करेंगे। लास्ट मंत्री है बाबा के दरबार में, सब लोग हाथ ऊपर करेंगे और बाबा के तरफ करेंगे। जो कुर्सी पर बैठे हैं, अब जानते हैं कुर्सी की महिमा बहुत बड़ी होती है। जिनको कुर्सी मिल गया, जिनको कुर्सी मिल गया वो ताली बजाने में अक्सर कंजूसी कर जाते हैं, है ना। कुर्सी की इतनी बड़ी महिमा है, मिल जाए तो छोड़ने का जी नहीं करता, चाहे 5 साल भले बीत जाए। हाथ ऊपर करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और भाव से बाबा डमरू जैसे बजाते हैं, सब लोग बजाएंगे। क्या
भोलेनाथ की, सच्चे दरबार की। सब लोग बैठ जाइए। आज रिहर्सल हो रहा था, कल भगवान के विवाह में और जन्मोत्सव में नाचना है। थोड़ा सा रिहर्सल करवाया गया है, आप लोग कल के लिए और तैयारी कर लीजिएगा। अभी हल्का पड़ रहा है, ठीक। बैठ जाइए सब लोग। मनु महाराज के 3 बेटियों का वंश का वर्णन हमने आपको सुनाया संक्षेप में। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 बेटियां थी मनु महाराज की। उनमें आकुति का विवाह ऋषि प्रजापति से, जिनकी बेटा हुई यज्ञनारायण। देवहूति का विवाह कपिल मुनि से, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से, जिनकी 9 कन्याएं, 1 बेटा कपिल भगवान। कपिल भगवान ने देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया है। और अंतिम बेटी सती का विवाह शिव जी से, वही सती आगे चल करके पार्वती के रूप में प्रतिष्ठित हुई। 3 बेटियों का वर्णन आपने सुना। मनु महाराज के 2 बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद। पहले आप उत्तानपाद का चरित्र सुनिए। कि जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरचिस्तयो, सुरुचि प्रेयसी पत्नी नेतरा जद ध्रुव सुता। राजा उत्तानपाद उत ऊर्ध्वपादौ जस्य उत्तानपाद, जिनके दोनों पैर ऊपर हो सिर नीचे हो, वही है उत्तानपाद। इनके 2 पत्नियां थीं। 2 पत्नियों का क्या नाम था? सुनीति और सुरुचि। माता जी की तरफ से हमारे कलाकार बंधुओं को कुछ पुरस्कार दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने उत्साहवर्धन किया, बहुत सुंदर। सुनीति और सुरुचि 2 पत्नियां थीं राजा उत्तानपाद के। आप लोग विचार करो, उत्तानपाद का मतलब क्या होता है? उत्तानपाद का मतलब होता है उत ऊर्ध्व पादौ जस्य उत्तानपाद, जिनके दोनों पैर ऊपर हो और सिर नीचे हो, वही है उत्तानपाद। तो माताओं को मालूम है, एक बात बताओ, जब बच्चा जन्म लेता है किसी का, तो उसका सिर ऊपर रहता है कि नीचे रहता है? सभी लोग जब जन्म लेते हैं तो पैर ऊपर रहता है, सिर नीचे रहता है। इसलिए हम सभी उत्तानपाद हैं, जिसकी कथा आप सुन रहे हैं। राजा उत्तानपाद के 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति मतलब होता है सुंदर नीति पर चलने वाली, सुंदर आचरण करने वाली। और सुनीति माने, सुरुचि माने होता है मनमानी करने वाली। जमाना बदल गया, अब हम अपने हिसाब से चलेंगे। ये पुराना प्रथा, पुराना अपवाद लेकर के हम नहीं चलेंगे। तो सबके पास 2 पत्नी है, कि हमारा जो मन है वही पत्नी है। सबके पास 2 पत्नियां हैं। आप किस मन से चलते हो? आप अच्छा आचरण करते हो, अच्छे रास्ते पर चलते हो, अथवा मनमानी करते हो? उत्तानपाद के 2 पत्नियां थीं, सुनीति सुरुचि। सुनीति के एक पुत्र था जिसका नाम था ध्रुव। सुरुचि छोटी पत्नी थी, इसलिए छोटी पत्नी पर राजा उत्तानपाद का प्रेम अधिक था। सुनीति को अलग कर दिया था राजा ने, सुरुचि के साथ में रहते थे। सुनीति का जो पुत्र था बालक ध्रुव, धीरे धीरे 5 वर्ष का हुआ, अपनी माँ के साथ रहता हुआ। तो सभी बच्चे जब आपस में खेलते थे तो सब अपने घर का चर्चा करते थे, अपने पिता की बात करते थे। एक दिन ध्रुव ने अपनी माता सुनीति से कहा, माता, सभी अपने अपने पिता के घर जाते हैं, सबके पिता अपने अपने बच्चों के लिए सुंदर सुंदर खिलौना लाते हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र लाते हैं। मेरे पिताजी कौन है? आप हमको हमारे पिता का पता बताओ। आप कभी बताती नहीं हो मेरे पिता कौन है। सुनीति ने
बहुत दिनों तक छिपाया था, लेकिन आज सुनीति ने अपने पुत्र को बताया कि जो राजा है यहाँ के उत्तानपाद बेटे, वही तुम्हारे पिता है। ध्रुव ने कहा, राजा उत्तानपाद हमारे पिता हैं, फिर हम लोग उनके पास क्यों नहीं रहते हैं? सुनीति ने कहा, बेटा वो अपनी छोटी पत्नी को ज्यादा मानते हैं, उनके साथ में रहते हैं, हम लोग यही ठीक हैं, आराम से हैं। बालक ध्रुव के मन में इच्छा हुई कि सभी बच्चे, सभी बेटे अपने पिता के गोद में जाकर बैठते हैं, पिता उनका दुलार करते हैं। जब मैं अपने पिता का अकेला संतान हूँ तो मेरे पिता मुझे क्यों नहीं दुलार करते हैं? तो चला गया पिता के पास, माता को नहीं बताया। राजा उत्तानपाद अपने आसन पर विराजमान थे, बगल में सुरुचि महारानी बैठी हुई थी। ध्रुव जाकर अपने पिता के गोद में बैठने लगा, पिता के गोद में चढ़ने लगा। उत्तानपाद चाहते थे कि गोद में ले लें, क्योंकि पहचानते थे मेरा बच्चा है, लेकिन सुनीति ने ध्रुव का हाथ पकड़कर झटक दिया। सुनीति ने कहा, ध्रुव अगर तू चाहता है कि इस पिता के सिंहासन पर बैठना चाहता है तो तेरे लिए एक शर्त है। वो कौन सी शर्त है? कि तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वां साधयिष्यामि यदीक्षसि निपासनम। अगर तू पिता के गोद में, पिता के आसन पर बैठना चाहता है तो जाकर जंगल में पहले तपस्या कर, तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर। भगवान जब प्रसन्न हो जाए उनसे वरदान मांगना कि अगले जन्म में तुम्हारा जन्म हमारे गर्भ से हो। जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लेगा, मेरा बेटा बनकर जन्म लेगा, तभी सिंहासन पर बैठ पाएगा, नहीं तो इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार तेरा कदाप नहीं है। हाथ पकड़कर झटक दिया नीचे, जैसे किसी जहरीले सांप को कोई डंडा मार दे। बालक ध्रुव उसी प्रकार से छटपटा करके रह गया। माता सुनीति जो थी, सौतेली माँ का वचन बालक ध्रुव को बहुत कठोर लगा, बाण के समान लगा। रोता हुआ अपनी माँ के पास आया। माता सुनीति ने दौड़ करके अपने बच्चे ध्रुव को गोद में बैठा लिया। कारण पूछने लगी, क्या बात है बेटा, क्यों रो रहे हो? ध्रुव ने कहा, भैया उसने तुझे अभागिनी कहा, उसने हमसे कहा तू अभागिनी का बेटा है, तुझे अगर सिंहासन पर बैठना है तो भगवान की पूजा करके वरदान मांग कि मेरे गर्भ से तेरा जन्म हो, तब तुम इस सिंहासन पर बैठ सकेगा। भैया तूने उसे अभागिनी कहा। सुनीति महारानी कुछ बोली नहीं। सुनीति ने कहा, बेटा मैं अभागिनी नहीं तो और क्या हूं? अगर उसने तुझे अभागिनी का बेटा कहा तो कोई गलत नहीं कहा, क्योंकि तू राजा का पुत्र हो करके भी मेरे साथ झोपड़ी में निवास कर रहा है, तुझे पिता का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। लेकिन बेटा तुम्हारी विमाता ने कोई गलत बात नहीं कही। जिस बात को मैं नहीं समझा सकी उस चीज को तुम्हारी सौतेली माता ने आज समझा दिया। क्या कहा? तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे। जा करके भगवान की तपस्या करो, भगवान की कृपा होगी, तब तुम मेरे गर्भ में आओगे। लेकिन तुम उसके गर्भ में आने के लिए भगवान की तपस्या मत करो, तुम भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान की तपस्या करो। जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो पिता के आसन से भी ऊंचा आसन तुझे एक न एक दिन प्राप्त होगा। तो जाओ बेटा भगवान की तपस्या करो। 5 वर्ष की अवस्था बालक ध्रुव विमाता के वचनों से विद्ध हो करके घर को छोड़ करके जंगल में तपस्या करने के लिए आए। जंगल में घूम रहे थे, उनको नारद जी मिल गए। नारद ने कहा, बेटा ध्रुव कहाँ घूम रहे हो? नारद के चरणों में प्रणाम किया ध्रुव ने। कहा, गुरुजी मेरी सौतेली माता ने मुझे ऐसा व्यंग्यमान मारा है, मुझे ऐसा वचन कह दिया है, उस दुख से मैं दुखी होकर भगवान की तपस्या करने आया हूँ। मैं भगवान की तपस्या करूंगा, भगवान को प्रकट करूंगा प्रसन्न करके।
नारद जी ने कहा, बेटा अभी तुम्हारी उम्र 5 वर्ष है, 5 वर्ष के बच्चे हो, भूख प्यास लगती है, जंगल में भोजन नहीं मिलेगा, क्या खाओगे? हिंसक जानवर रहते हैं, न रहने का जगह, न पानी पीने का जगह, हिंसक जानवरों से अपने शरीर की रक्षा कैसे करोगे? घूम जाओ, अभी तुम बच्चे हो, बच्चे को किसी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, अभी छोटे बालक हो, चले जाओ, समय आएगा, बड़े हो जाओगे तो भगवान की तपस्या भी कर लेना। गुरु ने कहा, गुरु जी मैं दृढ़ निश्चय करके आया हूँ, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं भगवान को प्रसन्न करके भगवान का दर्शन प्राप्त करूंगा, तभी घर जाऊंगा। बहुत समझाया नारद जी ने, लेकिन जब देखा कि ध्रुव अपनी बात पर अटल है तो नारद जी ने कहा, ठीक है बेटा, जाओ तुम मधुबन में, यमुना जी के तट पर मधुबन में पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े होकर भगवान की आराधना करो। और नारद जी ने बालक ध्रुव के कान में मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाकर के जप करना, यमुना में स्नान करना और मधुबन में रह करके द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना। बालक ध्रुव नारद जैसे गुरु को प्राप्त करके मंत्र लेकर के गुरु के चरणों में प्रणाम करके मधुबन में आए। मधुबन में आकर यमुना में स्नान किया। यमुना है साक्षात भक्ति महारानी, भक्ति को प्रदान करने वाली यमुना महारानी। यमुना में स्नान करके बालक ध्रुव एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठा करके इसी द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने लगे। जप करते करते धीरे 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 क्या हुआ कि तिरातांत्रे तिरातांत्रे कपित बदरासन, 3 दिन बीत जाता था, ध्रुव कुछ नहीं खाते थे। 3 दिन 3 रात बीतने पर कैत का फल और बैर का फल जंगल में ही मिलता था। 3 दिन 3 रात बिताने पर कैत का फल जंगल का फल खा लेते थे, पुनः तपस्या करते थे। 3 दिन 3 रात बीतती थी, पुनः वही कैत और बैर खाकर तपस्या करते थे। इसी द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते थे। 1 महीना बीत गया तो ध्रुव ने अपनी तपस्या को और कठोर कर दिया, कठिन कर दिया। तो अब क्या करने लगे, द्वितीयम च तथा मासम खष्टे खष्टे अर्भके दिने। दूसरे महीने में 6 दिन पर क्या खाते थे, घास और पत्ता, सूखी हुई घास पत्ता 6 दिन पर एक बार खाते थे और भगवान के उसी द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते थे। 1 महीना और बीता तो ध्रुव ने अपने नियम को और कठिन कर दिया। तीसरे महीने में क्या किया, तृतीयम च नवम मासे नवमे हनि। 9 दिन पर क्या करते थे, 9 दिन तक 9 रात तक कुछ नहीं गाते थे, सिर्फ 9वें दिन पर यमुना जी का जल पी लेते थे बस। इस प्रकार 1 महीने तक ध्रुव ने तपस्या किया। 1 महीना जब बीत गया, 4था महीना लगा तो नियम को और कठोर कर दिया। 12 दिन पर एक बार केवल वायु का आहार करते थे, एक बार केवल वायु पीते थे और भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते थे। इस प्रकार बालक ध्रुव ने बड़ा कठोर तप किया, बड़ा कठोर तपस्या किया। इतना कठोर तपस्या इतनी कम उम्र में करने वाला कोई नहीं। और भगवान का ध्यान करते थे, प्रभु मुझे मिलो, मुझे आकर मिलो, मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीती गए, मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन
जीवन श्याम सहारे भक्तों के भगवान बहुत दिन बीत गए। मोहे ध्यान मिलो श्याम बहुत दिन बीत गए। मोहे ध्यान मिलो श्याम बहुत दिन बीत गए। मुरली वाले मुरली बजा जा, मुरली वाले मुरली बजा सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा। सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा। हीरा के घनश्याम बहुत दिन बीत हीरा के घनश्याम बहुत दिन बीत गए। मोहे ध्यान मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। मोहे ध्यान मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। नरसी भगत की हुंडी सिखाई, नरसी भगत जी शिवनाए श्यामल सबन आए मुरारी, श्यामल श्यामले आए मुरारी। नरसी के सुंदर श्याम बहुत दिन बीत गए। मोहे आज मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। मोहे आज मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। मन मंदिर में राशि रचा जा, मन मंदिर में रास रचा जा। रूप श्यामला हमको दिखा जा। रूप सावला मुझको दिखा जा। जीवन की हो गई शान बहुत दिन बीत गए। मोहे ध्यान मिलो घनश्याम 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 बहुत दिन बीत गए। इस प्रकार से 4 महीना बीता। 5वें महीने में बालक ध्रुव ने वायु पीना भी छोड़ दिया, वायु आहार भी बंद कर दिया। एक पैर से खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठा करके अपनी सांस को खींच करके ब्रह्मांड में स्थित हो गए। सांस लेना भी बंद कर दिया। जब ध्रुव ने सांस लेना बंद कर दिया तो संपूर्ण चराचर जगत का सांस रुक गया, सबका सांस रुक गया। देवता छटपटाने लगे, सब देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए। बोले ब्रह्मा जी हमारी सांस रुक गई, हम मरने वाले हैं। ब्रह्मा जी ने ध्यान से देखा, उनको मालूम हुआ कि ध्रुव तपस्या कर रहा है। ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु चराचर जगत का सांस रुक गया है, पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी।
भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, ध्रुव ने मुझ परमात्मा में अपनी आत्मा को लीन करके अपनी सांस को अवरुद्ध करके ब्रह्मांड में स्थिर कर लिया है, इसलिए वह मेरा भक्त है। अभी तुरंत मैं जाकर उसे दर्शन दूंगा और आप सबके कष्टों को दूर करूंगा। भगवान तुरंत गरुड़ पर सवार हुए और ध्रुव के सामने आकर के खड़े हुए थे। ध्रुव के अंदर, मन के अंदर भगवान की सुंदर सांवली सूरत बसी हुई थी, उसी का ध्यान कर रहे थे। भगवान ने अपनी वो सांवली सलोनी झांकी ध्रुव के अंदर से खींच लिया। जब सुंदर सांवली सलोनी झांकी ध्रुव को दिखाई नहीं पड़ने लगी, ध्रुव व्याकुल हो गए। व्याकुल होकर आँख खोला तो देखा सामने भगवान गरुड़ पर सवार हैं। ध्रुव बालक बच्चा था, 5 वर्ष का बच्चा, भगवान को देखकर मुस्कुरा रहा है। सोचता है न मुझको कोई श्लोक आता है, न मुझको कोई भजन आता है, न मुझको भगवान को प्रसन्न करने का कोई गीत आता है। मैं क्या करूं? भगवान की स्तुति किस प्रकार करूं? क्या करूं? भगवान ने समझ लिया तो भगवान ने अपना शंख ध्रुव के गाल से सटा दिया। ज्यों ही अपना शंख ध्रुव के गाल से सटाया, ध्रुव के अंदर तमाम ज्ञान प्रकट हो गया और बालक ध्रुव ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, ध्रुव, तुमने मेरी तपस्या की, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि 36,000 वर्ष तक जाकर पिता की गद्दी पर बैठ करके राज्य करो। 36,000 वर्ष पूरे होने पर तुझे दिव्य धाम की प्राप्ति होगी, जो ऐसा लोक तुझे प्राप्त होगा जिसका नाम होगा ध्रुव लोक। वहाँ तुम इसी प्रकार अचल रहते हुए अपने लोक में सुख भोग करो। इस प्रकार आशीर्वाद दे करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव ने सोचा मैं तो लूट लिया गया, ठग लिया गया, क्योंकि भगवान ने हमको दोबारा उसी दुनिया में भेज दिया जहाँ से दुखी होकर मैं तपस्या करने आया था। इधर नारद जी ने दौड़ लगाई, दौड़े दौड़े गए राजा उत्तानपाद के पास। नारद जी ने कहा, राजन, आपकी बुद्धि खराब हो गई है। आपने अपने छोटे से 5 वर्ष के बच्चे को गोद में नहीं उठाया। आप कितने कठोर हो। आपका वो बच्चा 5 वर्ष का बालक जंगल में जाकर भगवान की तपस्या किया और 5 महीने में भगवान को प्रकट कर दिया। भगवान का उसने दर्शन प्राप्त किया। अब क्या देखते हो? जाओ बालक को अपने घर लाओ। राजा उत्तानपाद तुरंत अपने मंत्रियों के साथ, ब्राह्मणों के साथ स्वस्ति वाचन करते हुए बालक ध्रुव को घर लाए। गद्दी पर बैठा कर उनका अभिषेक किया, स्वयं जंगल में चले गए। इधर कुछ दिन बीतने के बाद बालक ध्रुव की जो सौतेली माता थी सुरुचि, उनको भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम उत्तम था। उत्तम एक दिन शिकार खेलने गया तो यक्षों ने उसे मार दिया। ध्रुव को जब पता चला मेरे भाई को यक्षों ने मार दिया, ध्रुव धनुष पर बाण चढ़ाकर जंगल में गए, सैकड़ों यक्षों का संहार कर दिया। मनु जी महाराज आकाश मंडल से आए, बोले ध्रुव क्या करते हो? एक यक्ष के बदले में एक यक्ष ने तुम्हारे भाई को मारा, एक के बदले में सैकड़ों यक्षों का तुमने संहार कर दिया। ये भगवत भक्तों का रास्ता नहीं है, ये भगवान के भक्तों का रास्ता नहीं है। तुमको इस प्रकार नहीं करना चाहिए, बंद करो लड़ाई। ध्रुव ने लड़ाई बंद की, यक्षराज कुबेर से क्षमा मांगी। यक्षराज कुबेर ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया। ध्रुव वापस आए। 36,000 वर्षों तक बालक ध्रुव ने पृथ्वी पर शासन किया। 36,000 वर्ष पूरा हुआ, स्वर्ग से विमान आया। भगवान के पार्षद 4 पार्षद आए, बोले बेटा ध्रुव चलो, हम तुमको लेने के लिए आए हैं। बालक ध्रुव ने कहा ठीक है, थोड़ा देर ठहरो, स्नान इत्यादि कर लें। ध्रुव नित्य क्रिया करके स्नान करके जब विमान पर चढ़ने के लिए आगे बढ़े तो एक काली कलोटी मोटी तगड़ी माता जी आ गई। माता जी ने कहा ध्रुव कहाँ जा रहे हो? बालक ध्रुव ने कहा देखते नहीं हो, स्वर्ग से विमान आया है, वैकुंठ जा रहा हूँ, भगवान के पार्षद आए हैं। उस काली कलोटी माता जी ने कहा चाहे स्वर्ग जाओ चाहे वैकुंठ जाओ, पहले मुझे स्वीकार करो।
उसके बाद जाओ। ध्रुव ने कहा क्या मतलब? वो माता जी कौन थी? वो माता जी थी मृत्यु देवी, क्योंकि ब्रह्मलोक के मालिक हैं ब्रह्मा और वैकुंठ के मालिक हैं विष्णु, स्वर्ग के मालिक हैं इंद्र। यह कौन सा लोक है? इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। यहाँ से कोई बिना मरे नहीं जा सकता, शरीर सहित नहीं जा सकते हो, पहले मरो। ध्रुव भगवान के पार्षदों की तरफ देखे। पार्षदों ने कहा क्या बात है ध्रुव? ध्रुव ने कहा ये कह रहे हैं पहले मरो। पार्षदों ने कहा उनसे कहो सिर अपना नीचे करें माता जी। ध्रुव ने कहा माता जी मर जाएंगे, पहले अपना सिर थोड़ा नीचे करो। मृत्यु देवी ने अपना सिर नीचे किया तो मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरोहादम गृहम। मृत्यु देवी के सिर पर पैर रख करके ध्रुव विमान में जाकर बैठ गए, मृत्यु को जीत लिया, विमान चल दिया। भगवत पार्षदों ने कहा ध्रुव तुम्हारा चेहरा लटका है, उदास हो, क्या बात है? ध्रुव ने कहा मैं अपनी माता जी को छोड़ दिया, माता जी को साथ में नहीं लाया। जिन माँ के आशीर्वाद से, जिन माँ की कृपा से आज हमको ऐसा उत्तम लोक प्राप्त हुआ, उस माता को तो घर पर छोड़ा है। भगवान के पार्षदों ने कहा बेटा ध्रुव, जिसका बेटा इतना बड़ा पुण्यशाली हो, इतना बड़ा धर्मात्मा हो, जो भगवान को 5 वर्ष की उम्र में प्रकट करके दिखा दे, उसकी माता पीछे रह सकती है क्या? तुम्हारी माता दूसरे विमान में देखो आगे आगे चल रही है, तुम्हारे साथ, घबराओ नहीं। ध्रुव प्रसन्न हो गए और ध्रुव को भगवत लोक की प्राप्ति हुई, ध्रुव लोक की प्राप्ति हुई। आज भी ध्रुव महाराज ध्रुव तारे के रूप में अचल निश्चल एक जगह पर चमकते रहते हैं। उनका एक अलग लोक ही बन गया है, जो उसी प्रकार जैसे तपस्या में अचल थे, उसी प्रकार अचल एक जगह पर स्थिर रहते हैं। इस प्रकार से ध्रुव को भगवत प्राप्ति हुई। इन्हीं के वंश में एक राजा हुई अंग धर्मात्मा थे, लेकिन उनका पुत्र हुआ बैन बड़ा दुष्ट था, दुराचारी था। बैन जब बड़ा हो गया प्रजा में अत्याचार करने लगा। प्रजा से बोला तुम लोग किसके नाम का स्वाहा करते हो? मैं राजा हूँ, मेरे नाम से स्वाहा करो, मेरे नाम का जप करो। वैनाय नमः, वैनाय स्वाहा, भगवान के नाम से ऐसा अमर मत करो। ब्राह्मणों ने समझाया आप क्या करते हो राजा, आप भगवान का अपमान करते हो। डांट दिया, कहा जो राजा होता है वह भगवत रूप होता है, राजा की आज्ञा का पालन करना प्रजा का कर्तव्य होता है। आप लोग हमको शिक्षा देते हो। तो संत लोग क्रोधित हो गए, श्राप दिया, तो बैन धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गया, मर गया। अब क्या करें, प्रजा का पालन कैसे हो, राजा कौन बने? तो बहन के शरीर का दोहन किया। जब दोहन किया तो उसके शरीर से एक काला कलूटा पुरुष प्रकट हुआ। बोला क्या है? संतों ने कहा निशीथ, मैंने बैठ जाओ। यही आगे चल करके निषाद हुई। पुनः संतों ने बहन के शरीर का दोहन किया तो बहन के शरीर से एक पुरुष और एक स्त्री का जोड़ा प्रकट हुआ। यही महाराज पृथु है। पृथु महाराज जो भगवान के साक्षात अवतार हैं। भगवान ने पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की। पृथ्वी उस समय अन्न धन देना बंद कर दिया था पृथ्वी ने, क्योंकि बहन के राज्य में अत्याचार फैला हुआ था। पृथु महाराज क्रोधित हुए, धनुष पर बाण चढ़ाया। बोला पृथ्वी वसुदेव त्वाम हनिष्यामि, है पृथ्वी मैं तेरा वध कर दूंगा। तू मेरी प्रजा के लिए अन्न क्यों नहीं देती है, धन क्यों नहीं देती है? पृथ्वी गाय के रूप में प्रकट हुई। बोली महाराज जब मेरे ऊपर अत्याचार होता है तो मैं समस्त रत्नों को अपने अंदर छिपा लेती हूँ, और जब कोई धर्मात्मा राजा आता है तो मैं अपने रत्नों को प्रकट कर देती हूँ। आप धर्मात्मा हो, आप मेरे शरीर को समतल करो और सुंदर सुंदर ग्राम नगर बसाओ। मैं गऊ का रूप धारण करती हूँ, जिस वस्तु की जरूरत हो आप लोग दो लो। तो सभी लोगों ने पृथ्वी से अपनी अपनी आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त की। गऊ के रूप में पृथ्वी ने सारी सामग्री प्रदान की और राजा पृथु ने सुंदर सुंदर यज्ञ करवाए। उस यज्ञ में भगवान स्वयं आए। इस प्रकार से ध्रुव महाराज के वंश का वर्णन है। मनु महाराज के दूसरे पुत्र थे प्रियव्रत।
प्रियव्रत माने जिनका सुंदर आचरण हो, श्रेष्ठ आचरण हो, ये प्रियव्रत। एक बार प्रियव्रत ने सोचा कि पृथ्वी पर अंधकार क्यों होता है? 24 घंटा लोग सोते हैं, 12 घंटा लोग सोते हैं, 12 घंटा जागते हैं, तो जीवन का आधा समय सोने में बीत जाता है। पृथ्वी पर अंधकार नहीं रहने दूंगा, तो उन्होंने अपने ज्योतिर्मय रथ में सवार होकर पृथ्वी के 7 चक्कर लगाए, तो पृथ्वी के 7 महाद्वीप बन गए, 7 सागर बन गए। 7 द्वीप 7 सागर, उसमें मीठे जल का सागर, खारे जल का सागर, दूध का सागर, दही का सागर, ईख का सागर, मदिरा का सागर, सब बन गया। 7 द्वीप बन गया, जिसमें जम्बू द्वीप पर हम लोग निवास करते हैं। अच्छा लोग कहते हैं, भक्त सब लोग झूठे कहते हैं। पंडित जी लोग कहते हैं क्षीर सागर है आकाश में, क्षीर सागर है तो एको बूंद तो गिरता पृथ्वी पर। अगर समुद्र है, अच्छा है आप लोग बताओ भैया, अगर क्षीर सागर नहीं है पृथ्वी भगवान के पास, तो इतने जीव प्रकट होते हैं दुनिया में, इतने लिए जन्म होते हैं, चाहे वो आदमी का बच्चा हो, चाहे पशु का बच्चा हो, चाहे कूकर सूकर किसी जानवर का बच्चा हो। बच्चा जब पृथ्वी पर जन्म लेता है तो तुरंत माँ के स्तनों में दूध आ जाता है। भगवान तुरंत दूध की सप्लाई स्तन में कर देते हैं। कैसे आता है भाई? अगर क्षीर सागर भगवान के पास नहीं है तो भगवान स्तनों में दूध कहाँ से भेज देते हैं? विचार करिए। चाहे जो भी जीव हो उसको भगवान दूध की व्यवस्था करते हैं। भगवान पृथ्वी पर जीव को जन्म देते हैं, जीव के लिए सारी व्यवस्था करते हैं। जीव को क्या चाहिए? भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए। भगवान ने जन्म लेते ही दूध की व्यवस्था कर दी। अच्छा, थोड़ा बच्चा जब बड़ा हुआ तो भगवान ने उसको थोड़ा थोड़ा दूध का दांत दे दिया। अब थोड़ा नरम नरम चीज खाने भी लगा उस दांतों से, धीरे धीरे नरम वस्तुएं खाने लगा। जब और बड़ा हुआ, पेट की जठराग्नि मजबूत हुई, पचाने लायक हो गया, तो दांत को भगवान ने वापस ले लिया, मजबूत दांत दे दिया। अब कड़ी से कड़ी वस्तु चबा कर खाओ, पचाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे शरीर जब वृद्ध हुआ तो भगवान धीरे धीरे करके दांत को भी वापस ले लेते हैं। अब आप पेट की जठराग्नि कमजोर हो गई है, फलाहार करो, एक टाइम भोजन करो, एक टाइम दूध पियो, मस्त पड़े रहो। धीरे धीरे दांत वापस ले लेते हैं, सत्तू घोर कर पियो, क्योंकि पचा नहीं पाओगे, ज्यादा खाओगे। भगवान ने मनुष्य को जन्म दिया, जीव को जन्म दिया, जन्म के साथ में सारी वस्तुओं का प्रबंध किया। पालने के लिए वृक्षों का खाल दिया, वृक्ष के खाल, पत्ते, रहने के लिए पर्वतों में गुफाएं बनाई, जल पीने के लिए सुंदर सुंदर सरोवर बनाया, झरना बनाया। अब रोटी कपड़ा मकान ज्यादा चाहिए तो ज्यादा व्यवस्था करोगे तो ज्यादा व्यवस्था में परेशान होगे, ज्यादा सुविधा चाहोगे परेशान होगे। पहले लोग क्या करते थे? ज्यादा गर्मी पड़ती थी तो पेड़ के नीचे जाकर बैठकर बेना फूंकते थे, आराम से काम चल जाता था। अब नहीं काम चल रहा है, लोग पंखा ले रहे हैं, कूलर ले रहे हैं, एसी लगवा रहे हैं, काम नहीं चल रहा है। रुपया खर्च हो रहा है, कमाओ, दिन रात कमाओ, सब खत्म, बिजली का बिल और खर्चा में सब बराबर। तो लोगों के पास खर्च नहीं था, आराम से काम चलता था। तो भगवान ने सारी व्यवस्था की है। तो इन्होंने अपने रथ से 7 चक्कर लगाकर 7 द्वीप 7 समुद्र बनाया और अपने 7 बेटों को 7 द्वीपों का अधिपति बनाया। इन्हीं में इनके एक बेटा हुए, आगे चल करके एक पुत्र हुए भरत महाराज। भरत महाराज राज्य किए और जब समय उनका जवानी खत्म हुआ, बुढ़ापा का समय आया, पुत्रों को राज्य देकर जंगल में चले गए। गंडकी नदी के तट पर बैठ करके भगवान की तपस्या करने लगे। लेकिन सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बुढ़ापे को सुधार करके रखना चाहिए, अपने मन को, अपने समय को सुधार करके रखना चाहिए, मन को भगवान में लगाना चाहिए। संजोग था, एक दिन गंडकी नदी में स्नान करके सूर्य भगवान को लोटे से अर्घ दे रहे थे। उसी समय एक मृगी नदी में जल पीने आई। मृगी गर्भिणी थी,
पीछे से एक शेर ने दहाड़ लगाई। शेर की दहाड़ जब सुनी मृगी तो नदी में कूद गई, नदी के पानी में कूद गई। डर के मारे पानी में कूदी और उस नदी के जल में उसका बच्चा पैदा हो गया। लेकिन मृगी बहते बहते नदी में किनारे जाते जाते उसका प्राण निकल गया, मर गई। बच्चा बहता हुआ आ रहा था। भरत जी महाराज सूर्यार्घ दे रहे थे, मृगी के बच्चे को बहता हुआ देखा, नदी में छलांग लगाई, बच्चे को बचाया, लेकर आए, उसको अपना कंबल उड़ाया। ठंडक पड़ रही थी, कहीं से दूध की व्यवस्था किया, गर्म दूध पिलाया, कौड़ा जला करके उसको सेंका। अब उसकी सेवा में रहने लगे, पूजा पाठ छूट गया। जब देखो उसी मृगी के बच्चे की सेवा में, उसके लिए दूध की व्यवस्था, उसके रहने की व्यवस्था, उसको ठंडक न लग जाए, बीमार न पड़ जाए, पूजा पाठ छूट गया। हमने कहा ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। क्या सोचे थे, घर को छोड़ दिया, बच्चों को, परिवार को छोड़ दिया, जंगल में भगवान की तपस्या करने आए, लेकिन मृगी के बच्चे पर आसक्त हो गए। देखिए, प्रेम सबसे करना चाहिए, लेकिन ममता किसी से नहीं करना चाहिए। ममता बंधन का कारण होती है। इनको ममता हो गया अपने पुत्रों के समान। अब जरा सा इधर उधर अगर हो जाता, टहलता, तो उसको खोजते, कहीं ऐसा न हो कोई सिंह व्याघ्र पकड़ कर खा ले। खोजते उसको, लाते अपने पास, रखते, मेरे अलावा कौन है इसका, मैं ही तो माँ बाप हूँ। इस प्रकार विचार करते धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया, तो मृगी का बच्चा भरत जी को छोड़कर अपने साथियों के साथ में जंगल में भाग गया। अरे व्याकुल हो गए, कहाँ चला गया, जंगल में खोज रहे, बेटा बेटा पुकार रहे हैं। इतने दुखी हो गए कि इनका प्राण निकल गया। अंते जामति सागति, मरते समय जैसा चिंतन होगा जन्म वही मिलेगा, जैसा चिंतन होगा मरते समय। इसीलिए जीवन में प्रयास करना चाहिए कि कम से कम मरते समय भगवान की याद आ जाए, जीवन सुधर जाए। अगर मरते समय भगवान की याद नहीं आई, घर गृहस्थी के धंधे में फंस करके आप मर गए, अगला जन्म पुनः आपको उसी गृहस्थी में लेना होगा। पशुओं जानवरों के चक्कर में अगर प्राण निकल गया तो पशु बनकर जन्म लेना पड़ेगा। भरत महाराज अगले जन्म में मृग हुई, मृग का चिंतन करते करते मृग हुई, लेकिन तपस्या ज्यादा थी इसलिए याददाश्त थी। उनको याद था पिछले जन्म में मैं राजा था और एक मृग के बच्चे के चक्कर में मुझे मृग बनकर जन्म लेना पड़ा। तो अब की बार मोह छोड़ दिया। एक बार जंगल में आग लगी, सब मृग भाग गए, लेकिन ये भागे नहीं, उसी दावाग्नि में जलकर मर गए। और अगला जन्म इनका एक ब्राह्मण के घर में हुआ। पंडित जी बहुत विद्वान थे। ब्राह्मण के घर में जब इनका जन्म हुआ, अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, पंडित जी ने इनके मस्तक की रेखाओं को देखा, कहा बहुत विद्वान होगा ये बालक, बहुत होनहार है, क्योंकि होनहार विद्वान के होत सीखने बात। लेकिन जड़ भरत इनका नाम रखा था। इनको याद था कि मैं राजा से मृग बना, मृग से अब की बार पंडित जी के घर जन्म लिया। पंडित जी ने इनको गायत्री मंत्र याद कराया, याद तुरंत हो गया, लेकिन कभी सुनाए नहीं अपने पिता को। जब कहते हमको सुनाओ गायत्री मंत्र, नहीं सुनाते थे। सोचते थे अगर सुनावेंगे तो कल सुनावेंगे सत्यनारायण की कथा, कहें कि जाओ जजमान के घर सत्यनारायण की कथा बाँचाओ, चले जाओ जजमान के हवन कराओ, तो फिर मैं इसी चक्कर में पड़ जाऊंगा, तो मैं भजन कब करूंगा। इसलिए याद सब होता था, सुनाते नहीं थे। सबने इनका नाम जड़ भर रख दिया। और पिताजी जब मर गए, इनकी भाभियों ने इनको खेत में खेत रखाने का काम लगा दिया। पड़ा रहता है घर पर खा करके, जाओ खेत रखो। अब खेत में चिड़िया सारा दाना चुग जाए, किसी को हाँकते नहीं थे, जानवर खेत चल रहे, किसी को हाँकते नहीं थे, भोजन मिल जाता था घर से, रोटी, कोई बात नहीं। भाई लोग सोचे किसी काम का नहीं है, ये मोटा तगड़ा बना हुआ है, भोजन भी नहीं पहुंचाते थे।
एक दिन संजोग से डाकुओं का सरदार था, उसके कोई बाल बच्चे नहीं थे। उसने मनौती किया था दुर्गा माँ के मंदिर में कि अगर मेरे बेटा पैदा हो जाएगा तो मैं एक मनुष्य की बलि दूंगा, काली मैया मैं आपको बलि चढ़ाऊंगा, ऐसा मानती किया था। अब संजोग से सरदार के बेटा घर में हो गया, उसको मनौती माना था, मनौती पूरा करना था। तो एक आदमी को पकड़ कर लाया काली जी के मंदिर में बलि चढ़ाने के लिए। संजोग से वो आदमी चालाक था, मौका पाया, धीरे से भाग गया। अब डाकू के सरदार डाकुओं को आदेश दिया, जाओ किसी को पकड़ कर लाओ। तो और कोई जंगल में मिला नहीं, बाबा जी मिल गए घूमते हुए। जड़ भरत को पकड़ कर लाया, खूब बढ़िया स्नान कराया, बढ़िया वस्त्र पहनाया, बढ़िया भोजन करवाया। भोजन करवा कर ले गया, काली के मंदिर में बैठाया और जब तलवार निकाला कहा बाबा गर्दन नीचे करो। जड़ भरत ने कहा तुम लोग हमको मारने के लिए लाए हो क्या? डाकुओं के सरदार ने कहा बाबा माल पुआ फ्री के नहीं थे, सिर नीचे करो। जब मारने चला भद्रकाली प्रकट हो गई और जड़ भरत को बचा दिया, डाकुओं के सरदार के गले को काट दिया, डाकुओं को मार दिया। अपने सामने देखा भरत जी ने कि अभी अभी मेरा वध हो गया होता, लेकिन काली जी ने मुझको बचा दिया, डाकू को मार दिया। अब और मस्त हो गए, जंगल में विचरण करने लगे और किसी चीज की परवाह नहीं। राजा रहूगण पालकी में बैठकर कपिल ऋषि का संदेश, उनका सत्संग सुनने जाता था। संजोग से एक कहार बीमार हो गया पालकी का। कहारों ने, राजा ने कहा किसी को पकड़ कर लाओ। बाबा जी को पकड़ लाए, पालकी में लगा दिए। अब बाबा जी चलते थे, जमीन पर पैर रखते थे, कहीं कोई चींटा न दब जाए, कोई चींटी न दब जाए। और कहार चलते थे तेज, बाबा चलते थे आराम से देख करके। रहूगण बोला कैसा कहार लाए हो, कैसा है, चल नहीं पाता है। कहार बोले नया वाला जो आया है बाबा वो ठीक से चलता नहीं है। बाबा ठीक से चल, राजा की पालकी। अब जोर से उछले तो राजा का सिर पालकी में ऊपर लड़ा, क्रोधित हो गया, मैं तेरी चिकित्सा करूंगा, मारने को तैयार हुआ। लेकिन जड़ भरत ने उसे ऐसा उपदेश किया, इतना सुंदर उपदेश किया कि उसकी बुद्धि बदल गई। जड़ भरत ने कहा राजन जो तुम हो सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तुम हो। तुम हमको मार नहीं सकते हो क्योंकि मैं जो हूँ वो तुम देख नहीं रहे हो और तुम जो हो मैं देख रहा हूँ। कहा क्या मतलब? कहा देखो तुम मेरे शरीर को दंड दोगे, शरीर मेरा नहीं है, मैं हूँ आत्मा, आत्मा को कोई मार नहीं सकता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते हैं, अग्नि जला नहीं सकता है, पवन इसे सुखा नहीं सकता है, जल इसको गीला नहीं कर सकता है। आप मुझे कैसे मार सकते हो? और आप जो हो मैं जान रहा हूँ। बहुत सुंदर उपदेश किया है। समयाभाव में हम वाणी को यही विराम करेंगे। समयाभाव में नहीं प्रसंग सुना पाएंगे। राजा रहूगण भरत जी ने ऐसा संवाद किया, इतना सुंदर उपदेश किया, रहूगण को ज्ञान हो गया, चरणों में गिर गया, क्षमा याचना किया और रहूगण को मुक्त किया। ये रहूगण कौन था? वही मृग का बच्चा था, जिस मृग के बच्चे के में आसक्त होकर के राजा भरत को मृग बनना पड़ा, जड़ भरत बनना पड़ा। वही मृग का बच्चा आज रहूगण बना और भरत जी ने अपने उद्देश्य से उसको भी मुक्त किया और खुद भी मुक्त हुए। बहुत सुंदर प्रसंग है। प्रसंग को विराम करते हुए समय अभाव में हम यही वाणी को विराम देंगे। आगे की कथा आप कल श्रवण करेंगे। कल भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आप सभी लोग खूब तैयारी के साथ जन्मोत्सव में आवेंगे। भगवान के जन्मोत्सव में आप किसी के जन्मोत्सव में जाते हो, किसी के घर बाल बच्चे पैदा होते हैं तो आप कितनी वस्तुएं, कितनी सामग्रियां लेकर जाते हो, उत्सव मनाते हो, नाचते गाते हो। कल तो भगवान का जन्मोत्सव आपके गांव में, आपके घर में भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आप लोग खूब सज भज करके भगवान के जन्मोत्सव में आना। हाँ, खूब बढ़िया आप लोगों को सठौरा मिलेगा खाने को, सब व्यवस्था होगी। आप लोग चिंता
चिंता मत करो, सभी लोग आवेंगे, भगवान का जन्मोत्सव धूमधाम से मनावेंगे। हमारे व्यास जी आप सबको कल जरूर नचावेंगे, ध्यान रखिएगा। आइए भगवान की आरती करें और भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए अपने अपने घरों को प्रस्थान करें। भगवान की मंगलमय आरती। आरती के लिए सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती के लिए सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती बाकी बिहारी लाल आपकी आरती, आरती बाकी बिहारी लाल आपकी आरती, आरती बाकी बिहारी लाल आपकी आरती, आरती बाकी बिहारी लाल आपकी आरती। ओ भक्तों के प्राणों से प्यारे, प्रभु के प्राणों से प्यारे, मेरे भी बन जाओ सहारे, भी बन जाओ सहारे, मेरे भी बन जाओ सहारे, भी बन जाओ सहारे। तेरे नाम की नौका है प्यारे, तेरे नाम की नौका है प्यारे, भाव सागर से तार दे आरती, बाकी बिहारी लाल आपकी आरती, आरती बाकी बिहारी लाल आपकी आरती। जगमग जगमग ज्योति जले, जगमग जगमग ज्योति जले, जगमग जगमग ज्योति जले, जगमग जगमग ज्योति जले। आरती करने लोग चले, आरती करने लोग चले, आरती करने लोग चले, आरती करने लोग चले। आरती करके मन निर्मल हो, आरती करके निर्मल हो, आरती करके मन निर्मल हो, आरती करके मन निर्मल हो। आपका भार बढ़ाओगे बिहारी लाल आपकी आरती, आरती बिहारी लाल आपकी आरती, आरती बिहारी लाल आपकी आरती। जो कोई श्याम जी की आरती गावे, जो कोई श्याम जी की आरती गावे, जो कोई श्याम जी की आरती गावे, जो कोई श्याम जी की आरती गावे। मोहमा गावर श्याम जी से पावे, मोहमा गावर श्याम जी से पावे, मोहमा गावर श्याम जी से पावे, मोहमा गावर श्याम जी से पावे। मैं भी आया शरण तिहारी, मैं भी आया शरण तिहारी, मैं भी आया शरण तिहारी, मैं भी आया शरण तिहारी। आस है बस तेरे प्यार की आरती, बाकी बिहारी लाल आपकी आरती, आरती बाकी बिहारी लाल आपकी आरती,
जयकारी का फायदा बताएं लेकिन अभी पता भी नहीं होगा। जो जितना तेज कहता है जय उसके पापों का हो जाता है उतनी जल्दी क्षय। हाँ तो जोर से जयकारा बोले बोले बाबा बिहारी लाल की सच्चे दरबार की। हमारे कैमरामैन भैया बहुत धीरे बोल। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राद वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत जलेन शीतलीकरणम् देवावन्दनम् आत्मावन्दनम् महाराजग्रहणम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः जगनेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्द्रचत्रपूर्वे साध्या सन्धु देवा। सब लोग अपने अपने मन के सुमन भगवान के चरणों में निवेदन करें। भूल भलवे से हाथ में भले न हो, मन से ही आप भगवान को पुष्पांजलि करें, भगवान को प्रणाम करें। भगवान सबका कल्याण करें, सबका भला करें, सभी स्वस्थ हों, सभी निरोग हों। व्यासपीठ से ऐसा आशीर्वाद है। भगवान सबका कल्याण करें, सबका भला करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टः सुशान्तिर्भवतु। और सभी लोग आरती का दर्शन कर प्रसाद पाकर ही घर जाएंगे। और जाते जाते भजनों की घड़ी में सभी लोग गुनगुनाते हुए जाएंगे। क्या बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए। आरती आप सबके पास जाएगा, आप आरती दर्शन करेंगे, तत्क्षण प्रसाद पाकर ही घर जाएंगे। और कल का सूचना दिया गया, जैसे मुझ महाराज जी द्वारा सूचना दिया गया कि कल बाल गोविंद सरकार की सुंदर सीजन का महोत्सव मनाया जाएगा। तो कितने लोग आएंगे पूरी तैयारी के साथ? हाथ ऊपर करके बताओ। अब पूरी तैयारी में क्या क्या आता है? सफौरा लगेगा, काफी लगेगा, नमकीन, बिस्किट, खिलौना, बहुत कुछ लगता है भैया। पैजन वैजन लागल भगवान के चढ़ावे में, जो कुछ ले पाओ लेके आओ। भगवान का जन्म और महीना उत्सव मनाया गया है। सोहर बधैया भी होगा। सोहर नोहर होता है
नौहर क्यों होता है, उसको मोहर लगता है। कौन सा मोहर भैया? मोहर पत्नियों वाला नहीं, मोहर सोहर का अलग होता है। इसलिए पूरी तैयारी के साथ आएंगे। जिनको सोहर सुनना होगा वो मोहर लेकर के आएंगे, उछारी बधाई जिसको बोलते हैं। अच्छा, कितने लोग लेकर के आएंगे? हाथ ऊपर करके बताओ। हाँ, कुछ लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं महाराज रुपए ले हैं का। देखिए, प्रेम चाहिए, प्रेम के सिवा कुछ संसार में कुछ है नहीं। तो सब लोग बधाइयां में उछालियां लेकर के आएंगे और गुनगुनाते हुए जाएंगे। क्या कि जो तोरा हरि के भजला ना भजला सीता राम के, इतना बतादा ए दैया कवना काम के, इतना बतादा ए दैया कवना काम के। जो तुम ना हरि के भजला, जो तू ना हरि के भजला ना भजला सीता राम के, इतना बतादा ए दैया कवना काम के, इतना बतादा ए दैया कवना काम के। राम भजन में सिबरे दीवानी, 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 सिबरी दीवानी मैया भिलने दीवानी, सिबरी दीवानी मैया भिलने दीवानी। जब झूठे वेर खिला के, 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 हर बस में गई बस राम के। जब झूठे वेर पर भगवान रीझ जाते हैं तो आपके इस कलयुग में राम राम कहने से क्यों नहीं रीझेंगे? बात से दोनों हाथ खोल के नहीं देखिए, जिनके हाथ में प्रसाद होगा वो लोग ताली नहीं बजाएंगे, चलेगा। आपस में एक हाथ इनका एक हाथ उनका, ताली बजा लीजिए, चलेगा। लेकिन दोनों हाथ से आप अपने नहीं ताली बजाएंगे। बात सिखाते हो क्या? कैसे डांडिया खेला जाता है? कि जब झूठे वेर खिला के, जब झूठे वेर खिला के, जब झूठे हर बस में गई बस राम के, इतना बतावा ये दैया कवना काम के, इतना बतावा ये दैया कवना काम के, इतना बतावा ये दैया कवना काम के, इतना बतावा ये दैया कवना। और लास्ट बकरी में भट गए नहीं, कृष्ण भजन में विदुर दीवाना, कृष्ण भजन में, कृष्ण भजन में विदुर दीवानी, विदुर दीवाना, विदुर दीवाना, विदुरानी दीवानी, विदुर दीवाना, विदुरानी दीवाना, विदुरानी दीवानी, विदुर दीवाना, विदुरानी दीवानी। जब साग पत्ता खिला के, जब साग पत्ता खिला के, साग पत्ता क्या? केले का छिलका खिलाए जा रही है, जो पौधा है नीचे गिराए जा रही है। जब साग पत्ता खिला के, जब साग पत्ता खिला के, हर बस में कैलस श्याम के। तो बताइए, भगवान का नाम लेने से आपके बस में नहीं होंगे? वैसे भी किसी ने गाया है कि भगत के बस में है। बुराई दोनों हाथ, जिनका दोनों हाथ खाली है, बात दोनों हाथ खोल करके ताली बजाएंगे क्या? तेरे नाम तारा की दैया कवना काम के, तेरे नाम तारा की दैया कवना। जो तोरा हरि के भजला, जो तोरा हरि के भजला ना भजला सीता राम के, इतना बतादा ई दैया कवना काम के,
और मां से बोलेंगे राधे राधे। सभी को जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हेलो हाय छोड़िएगा और राधे राधे बोलिएगा। यही निवेदन है, अगर राधे राधे नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, नहीं तो अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे। इसलिए सभी लोगों को राधे राधे जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। शुभ रात्रि।